If they are not scared, they should allow me to read it. नमस्कार दोस्तों, आइए इंडिया के एक डाटा को सुनते हैं। देश में एम्प्लॉयमेंट रेट अब 100% हो चुका है। देश में वाटर की प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है। देश का एयर क्वालिटी इंडेक्स फॉरेन कंट्रीज से बेटर है। देश के स्लम्स की प्रॉब्लम अब रिजॉल्व कर दी गई। आप सब सोच रहे होंगे ये कब हुआ, होगा कैसे? देश के पार्लियामेंट को रूलिंग पार्टी बीजेपी ने अब अपने एंटरटेनमेंट का साधन बना लिया। बीजेपी के एक एमपी निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के फॉर्मर पीएम पर कुछ बुक का रेफरेंस लेकर पर्सनल अटैक किए। जो नेहरू परिवार कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है, और वो सब छपी हुई किताब है। पहली किताब यह है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ, मैं उसको कोट करना चाहता हूँ। दूसरी किताब है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी की फौजदारी मिल की कहानी है कि किस तरह जुडिशियरी को बर्बाद किया। ये पोपोज की कहानी है कि पोपोजी से कांग्रेस परिवार के क्या संबंध है। ये मित्रों की लाइब्रेरी है। दरअसल एक दिन पहले अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नेशनल सिक्योरिटी का इशू उठाते हुए फॉर्मर आर्मी चीफ नरवणे जी की बुक को कोट किया, जिसमें नरवणे जी लिखते हैं कि चाइना के कुछ टैंकर कैलाश रिज पर मूव कर रहे थे। नरवणे जी ने दिल्ली में कॉल किया, लेकिन राजनाथ जी, अमित शाह जी, अजीत डोभाल जी और फॉरेन मिनिस्टर एफ जयशंकर जी ने किसी ने भी उनके कॉल का रिप्लाई नहीं किया। बाद में कॉल किया जाता है और उनसे बोला जाता है कि आपको जो उचित लगे वो करें। नरवणे जी बताते हैं कि पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी गई और सरकार ने अपने पैर पीछे खींच लिए। यहाँ बीजेपी लीडर्स को क्लियर करना चाहिए था कि नरवणे जी ने जो भी अपनी बुक में लिखा है वो सही है या गलत, बट बीजेपी के लीडर्स ने पुरानी कुछ बुक्स को ला लोगों के माइंड को डाइवर्ट कर दिया। यह इनकी अब पुरानी रणनीति बन चुकी। लद्दाख के एक सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने पहले भी बताया कि चीन लगातार बॉर्डर क्रॉस कर इंडिया में अपनी कॉलोनी को बसा रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट ने सोनम वांगचुक को भी जेल में डाल दिया। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दें। और यहाँ के एक फेमस, आप जब रैलीज में वोट लेने के लिए उतरते हैं तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और लोगों को गुमराह कर वोट ले जाते हैं। आइए बीजेपी के लीडर्स लोगों के माइंड से कैसे खेलते हैं एक करंट एग्जांपल से समझते हैं। पार्लियामेंट के बाहर राहुल गांधी ने एक बीजेपी एमपी को माय ट्रेटर फ्रेंड्स बोला। ये एमपी पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे और सर पर पगड़ी नहीं बांधते थे। राहुल गांधी ने इन्हें सजेस्ट किया कि आप सिर पर पगड़ी बांधा करिए, बट देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बोला राहुल गांधी ने पूरे सिख समाज को गद्दार बोल दिया। कल जो घटना घटी, इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका भय से युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी सातवें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, ये गुरुओं का अपमान था। और कांग्रेस जैसे बाकी के सिख एमपीज कांग्रेस पार्टी में है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी ने सिख समाज को अपनी पार्टी में रखने से हमेशा मना किया। बीजेपी के लीडर्स जब रैलियों में उतरते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आते हैं। यहाँ मैं अपील करना चाहूंगा आप लोगों से कि सरकार की बातों को आप सुनिए, समझिए, बट आप अपोजिशन को कभी इग्नोर मत करिए। देश में अगर अपोजिशन है तो डेमोक्रेसी रहेगी। जिस दिन देश में अपोजिशन समाप्त, देश की डेमोक्रेसी भी समाप्त। फिलहाल आप बता सकते हैं कि पूरे इवेंट में राहुल गांधी सही है या फिर बीजेपी के लीडर्स।